वेब कोडिंग विद बिलाल में मैं आपका दोस्त आपका टीचर बिलाल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। एक्सेप्शन से ये मुराद है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम हो जाए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेप्शन से ये मुराद लेंगे कि कोई एरर अकर हो जाए। जावास्क्रिप्ट में एरर और एक्सेप्शनल तकरीबन सेम मायने लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है एक्सेप्शनल हैंडलिंग जावास्क्रिप्ट। एक्सेप्शनल हैंडलिंग इज़ अ प्रोसेस इन प्रोग्रामिंग, तकरीबन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। टू हैंडल एरर्स आर एक्सेप्शंस। मैंने आपको बताया जैसे जावास्क्रिप्ट में एरर और एक्सेप्शन तकरीबन सेम मायने लिए जाते हैं, लेकिन कई लैंग्वेज में एक्सेप्शन और एरर को अलग अलग रखा जाता है। तो ये क्यों होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग? इस वजह से हम करते हैं कि हमारा प्रोग्राम पूरे के पूरे कोड को ख़राब ना कर दे। इस वजह से हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे डिवाइडेड बाई ज़ीरो, अगर यूज़र डिवाइडेड बाई ज़ीरो कर दे विच कैन काज रन टाइम एरर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्रामर ने डिवाइडेड बाई ज़ीरो कर दिया है या ऐसी कोई सूरत हाल अकर हो गई है, तो ये हमारा जो एरर है ये रन टाइम में पकड़ा जाए। अब देखते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग स्टेटमेंट्स कितनी किस्म की हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स टू हैंडल द एरर। ट्राई कैच ब्लॉक बनाते हैं हम। ट्राई कैच फाइनली थ्रो। अगर यूज़र ने अपना एरर लिखना हो तो वो थ्रो स्टेटमेंट में लिखेगा। ट्राई कैच ब्लॉक हम देखेंगे कि इनका सिंटैक्स किस तरह होता है। ट्राई लिखना है आपने, ये स्मॉल है, ये कीवर्ड है। ब्रैकेट्स, यहाँ आपने कोड लिखना है जो भी आपने लिखना हो, और इसको बंद करके आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है। कैच कीवर्ड लिखना है। एरर यहाँ आप कुछ भी लिख लें, ई लिख लें। इसके पास जो एरर यहाँ कर होगा वो इस ऑब्जेक्ट पे आके सेव हो जाएगा। तो आप इस ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके आप एरर शो यूज़र को करवा सकते हैं। हमने ट्राई कैच फाइनली का देखना है। ट्राई सेम एज इट इज़ कोड लिखना है। एरर कैच में हमने कवर करना है, और फाइनली यहाँ ये आपने कीवर्ड यूज़ करना है। ये कोड क्या है? दिस कोड मस्ट रन इवन एक्सेप्शन अकर और नॉट। एक्सेप्शन अकर हो ना हो, फाइनली में जो आपने कोड लिखा होगा ये मस्ट रन होगा। सिंटैक्स ऑफ थ्रो का देखते हैं। ट्राई, आपने इधर कोड लिखना है। थ्रो, यहाँ आपने ये यूज़र डिफाइन जो एरर है वो आपने इधर लिखना है। कैच और एरर सेम एज इट जो हमने पीछे डिफाइन किया है उसी तरह होगा। टाइप्स ऑफ एरर, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स। सिंटैक्स एरर, ये कंपाइल टाइम एरर होते हैं इन सिंटैक्स बाय यूज़र। ये सिंटैक्स की वजह से कंपाइल टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं। रन टाइम एरर, रन टाइम एरर कॉल्ड एक्सेप्शंस। जो रन टाइम पे होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शंस। कैन बी हैंडल यूजिंग एक्सेप्शनल स्टेटमेंट्स जो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। ट्राई कैच, ट्राई कैच फाइनली, और थ्रो। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लिखते हैं ट्राई स्टेटमेंट, एक्सेप्शन की ट्राई, और ट्राई के अंदर आपने वो वाला कोड लिखना है जो एरर या एक्सेप्शन क्रिएट कर सकता है, जो जनरेट कर सकता है, वो आपने ट्राई के अंदर लिखना है। यहाँ हम लिखते हैं, फर्स्ट करें x इज इक्वल टू 10, और नीचे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या करें? डॉक्यूमेंट डॉट राइट y कर दे। अब ये हमने एरर प्रोड्यूस कर दी है क्योंकि y जो है वो ऊपर डिफाइंड नहीं है। जो चीज़ आपने इधर लिख दी ट्राई ब्लॉक में, इस एरर के नीचे अगर कोई कोड लिखा होगा, देखिए मैंने क्या किया, मैंने x को इधर कॉल कर दिया। हमारा एरर दूसरी लाइन पे आया है, जो 12 नंबर लाइन पे, उस पर हमने एरर लिखा हुआ था, और अब देखना कि ये 10 की वैल्यू देता है या नहीं। अब जो हमने इधर लिखा है ट्राई पे, इसको हम जाके कैच करते हैं कि एरर कैच, इधर आप ई लिख लें, वट एवर जो कुछ भी आप इधर लिखेंगे वो आके आपने इधर डिफाइन करना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट ई। मैंने आपको क्या बताया था, जो एरर इधर होगा वो एरर ऑब्जेक्ट कैच में ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। इसके पास ट्राई का एरर है, और ये एरर, ट्राई का एरर जो एग्जीक्यूट होगा वो ई के पास आ चुका है कैच ब्लॉक में। अब जो कैच ब्लॉक है वो ऑटोमेटिकली इसमें एरर रखता है, और इस एरर को हम इधर शो करा देते हैं।
रन इन ब्राउज़र करते हैं। वाई इज़ नॉट डिफाइंड, ये कौन सा एरर है? रेफरेंस एरर है। वाई इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे जब ट्राई ब्लॉक चला तो उसने देखा कि वाई जो है ये नॉट डिफाइंड है, इससे आगे का कोड नहीं चला। आपने याद रखना है कि जो कोड आपने ट्राई पे लिखा है वही रहने देना, उसके अलावा जो कोड होगा वो आपने ट्राई से बाहर लिखना है। देखिए अभी जब मैंने ये कोड, हालांकि ये बिल्कुल ठीक था, मैंने ऊपर डिफाइन किया हुआ था, लेकिन जहाँ उसको एरर मिला इसने आगे काम करना छोड़ दिया। ये एरर ऑब्जेक्ट के पास है, एरर ऑब्जेक्ट शो हो गया। एरर ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैंने आपको बताया, एक नेम कंट्रोल एस कि ये एरर का नेम दें, और मैसेज कंट्रोल एस करें, रिफ्रेश करें। अब ये इसने सिर्फ मैसेज दिया वाई इज़ नॉट डिफाइंड। ये ट्राई कैच ब्लॉक में कोड लिखने का मकसद ही ये होता है कि हमें एरर कैच हो जाए कि क्या एरर आ रहा है। इसके बाद हम ट्राई कैच ये इसी तरह रहने देते हैं, और हमारी एक स्टेटमेंट है फाइनली। फाइनली में कोड हम तब लिखते हैं कि ये हर सूरत एग्जीक्यूट होता है। फाइनली में हम वो कोड लिखते हैं जो हर सूरत मस्ट एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि इसका एरर से ताल्लुक़ नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर प्रोग्राम के एंड पे अगर आप फाइल बंद करवाना चाहें और मस्ट करवाना चाहें तो यहाँ आप कोड लिख दें। फ़िलहाल मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंट्रोल सी, इधर लिख देते हैं कंट्रोल वी, और इसको स्ट्रिंग ले लेते हैं, दिस इज़ फाइनली ब्लॉक। इसका हम एरर ख़त्म करते हैं, कंट्रोल एस करें। अब वेब ब्राउज़र में देखें, ये जो 10 है ये किधर से आया, इधर आप दे दें बिग ब्रेक टैग, कंट्रोल एस, रिफ्रेश करें। ये ट्राई ब्लॉक से जो रिज़ल्ट एग्जीक्यूट हुआ वो इधर आ गया, और ये फाइनली ब्लॉक एरर है नहीं है, ये फाइनली ब्लॉक रन हो जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर इसमें एरर होता, मैं इधर आप दोबारा एरर करके देख लेते हैं, हम कंट्रोल वी करें, इसकी जगह वाई करें, रिफ्रेश करें। अब ये देखें एरर आ गया, वाई इज़ नॉट डिफाइंड, दिस इज़ फाइनली ब्लॉक। एरर आया या नहीं आया, फाइनली ब्लॉक ने मस्ट रन होना होता है। ट्राई ब्लॉक में आपने वो कोड लिखना होता है जो एक्सेप्शन क्रिएट करे, इसके बाद वाला जहाँ ही एक्सेप्शन आई इसके बाद वाला कोड रन नहीं होगा, और जो एक्सेप्शन क्रिएट होगी वो एरर ऑब्जेक्ट के पास आ जाएगी जो कैच ब्लॉक ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। और एरर ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैसेज और नेम। एक स्टूडेंट्स लास्ट में है थ्रो होता है यूज़र डिफाइंड एरर। अगर यूज़र चाहे कि उसकी मर्ज़ी का एरर शो हो तो वो अपनी मर्ज़ी का एरर शो कर सकते हैं। वैसे तो हम ये अगर हम इसको गलत करके और इधर अपनी मर्ज़ी का एरर शो करवाना चाहें तो ये भी हम करवा सकते हैं। वाई इज़ नॉट डिफाइंड है, नॉट ऑलरेडी हम लिख देते हैं ताकि ये हमारी मर्ज़ी का एरर दे। वाई नॉट डिफाइंड है, ये हम अपनी मर्ज़ी का, वाई इज़ नॉट ऑलरेडी डिफाइंड, दिस इज़ फाइनल ब्लॉक। ये हमने अपनी मर्ज़ी का एरर इधर से ले लिया। अगर चाहें तो जो सिस्टम एक्सेप्शन एरर प्रोड्यूस करे वो लिख दें, वरना हम अपनी मर्ज़ी का भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स आई होप आपको ट्राई कैच ब्लॉक बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।